जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको मैथ करा रही हूँ। मैथ में मैंने आपको 6 से 7 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें अब अगला टॉपिक है आपका परसेंटेज में 10 क्लास बिल्कुल कंप्लीट हो गई है और अब आपकी चल रही है आज क्लास नंबर 11। और अभी तक आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप पहले पिछली क्लासेस देखिए, तभी आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है आपको। तो आज की क्लास आज स्टार्ट करते हैं। फिर तो लेते हैं पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, जो लास्ट किया था हमने उसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चावल चावल की कीमत में 25% बढ़ोतरी होती है। चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है और खर्च में 33.1/3 की वृद्धि होती है। एक आदमी आरंभ में 60 किलो चावल खरीदता है। वह अब कितना चावल खरीदेगा? वह अब कितना चावल खरीदेगा? ये आपका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में 33.1/3 की वृद्धि हो जाती है और आदमी के आरंभ में वह खपत क्या है उसकी? 60 किलो। तो वर्तमान में उसकी खपत क्या होगी? क्वेश्चन ने पूछा उसकी वर्तमान में खपत क्या होगी। करते हैं क्वेश्चन को। पहले फर्स्ट करते हैं। पहले आदमी की कीमत क्या थी? 100 रुपए। पहले आदमी की कीमत थी 100 रुपए। अब उसकी वृद्धि हो गई 125 हो गया। अब कितनी होगी कीमत? 125। आगे चले। खपत पहले कितनी थी? 60 किलो। पहले 60 किलो खर्च होता था, यानी कि पहले 60 किलो खरीदता था। अब कितना खरीदता है कुछ पता नहीं है। एक। ठीक है, वर्तमान का ही तो पूछा है। वर्तमान की खपत क्या होगी? आगे खर्च में कितनी वृद्धि हो रही है? खर्च का इसका क्या है आपका? क्या करेंगे? इसका फ्रैक्शन रूप बनाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 1/3। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 100/300। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 3 3 9, 3 3 9 और 1 10 और 1 0। कितना हो जाएगा आपका? 100/300। 1/3। पहले खर्चा कितना था? पहले खर्चा था 3 और अब कितना हो गया खर्चा? बढ़ के हो गया 4। पहले 3 था, अब बढ़ के हो गया 4। कितना बढ़ा? 1/3, यानी कि पहले 3 था, अब बढ़ के हो गया 4। 1 बढ़ गया 4 हो गया। आगे चलो, अब क्वेश्चन को कर लीजिए। कैसे करेंगे? काटेंगे। इसको काटते हैं जैसे हम। ये कटेगा 25 चौके 100, 25 पंजे 125। इसको काटेंगे। 5 छंग 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये कट जाएगा। 3 चौक 12 भी आएगा। आगे चलेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 चौक 16 और ये ऊपर आपका हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौके 64। 4 चौक 16, 16 चौके 64। 4 गुणा 4 गुणा 4। 4 चौक 16, 16 चौके 64। नहीं 4 एकम 4 4 तिया 12। तो ये आपका
मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका आ जाएगा 64 किलो। सही है ना, आपका कटा है तो ये आ जाएगा 64 केजी। पहले कितनी थी 60, अब कितनी हो गई 64। ठीक है, तो अब कितना चावल खरीदेगा वो 4 किलो एक्स्ट्रा, यानी कि अब खरीदेगा वो 64 किलो। अब कितने खरीदेगा वो 64 किलो चावल वह अब खरीदेगा। 4 चौक 16, 16 चौके 64, अब वह 64 किलो चावल खरीदेगा। तो क्या है इसकी ओल्ड क्या है आपका कंजक्शन, कितना होगा आपका 60 किलो, और न्यू कंजक्शन आपका हो जाएगा 64। आंसर हो जाएगा 64। पूछा गया है अब चावल कितने खरीदेगा। वर्तमान में वह 64 किलो चावल खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसकी 25% की क्या हो गई कीमत में वृद्धि हो गई, और खर्चे में भी उसकी कितनी वृद्धि हो गई, खर्चे में भी उसकी वृद्धि हो गई है 33 सही 1/3 की। तो चावल कितने खर्च कर रहा है वह चावल खर्च कर रहा है 64 किलो वर्तमान में। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका लेते हैं। क्वेश्चन था एक चावल में 25% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में हो जाती है 33 सही 1/3 की, यानी कि पहले 3 चावल खर्च होता था, अब कितना हो रहा है 4। प्राइस में कितने की वृद्धि हो गई 4 की, बढ़ के कितनी हो गई 5। पहले चावल की कीमत थी 4 रुपए, अब कितनी हो गई चावल की कीमत हो गई 5 रुपए। अब कितनी होगी चावल की कीमत 5 रुपए, कटेगा नहीं, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 पंजे 15, 4 चौक 16, ये कितना हो गया आपका 3 पंजे 15 और आपका 4 चौक 16। अब क्या कह रहा है उसकी प्रारंभ में कि चावल की खपत कितनी थी 60 किलो। 15 बराबर कितना है आपका 60 किलो, कितने 15 चौके 60, 16 अब वर्तमान में कितनी हो जाएगी 16 चौका 64। मैंने काफी आराम से आपको समझाया, अब आपको ये दोनों टाइप अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, ये रेशियो से करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला बेस कर रहे हैं तो इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो इसके मेथड हो गए। फर्स्ट ये हो गया फर्स्ट टाइप और ये हो गया आपका सेकंड टाइप, ये हो गया। ठीक है, एक बार मैं आपको अच्छे से इसको एक बार और बता देती हूँ। क्वेश्चन है चावल की कीमत में 25 रुपए की वृद्धि हो जाती है और खर्चे में 33 सही 1/3 की वृद्धि हो जाती है। आदमी पहले 60 किलो चावल खर्च करता था या खरीदता था, अब कितने चावल खरीदेगा। ठीक है, तो पहले 100 रुपए के थे चावल, अब कितने के हो गए 25 रुपए बढ़ गए 125 के हो गए। फिर उसके बाद खपत पहले कितनी थी 60 थी, वर्तमान पता नहीं है पूछ रही है। आगे क्या था खर्चा पहले कितना था 33 सही 1/3, यानी कि पहले 3 था, अब कितना हो गया, अब हो गया बढ़ गया तो कितना हो गया अब 4 हो गया। ठीक है, काट लेंगे 25 पंजे 125, 25 चौके 100, उसके बाद ये कट जाएगा 5 12 पंजे 60, कट गया 3 चौक 12, 4 चौक 16, 16 चौका 64, आपका आ गया 64 किलो। रेशियो से करेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले क्या खर्चा 3 से 4 हो गया और प्राइस 4 से 5 हो गया। प्राइस भी कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया। अब क्या है कट नहीं रहा, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशियो है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस में क्या आएगा 5 15, 4 चौक 16। कहा गया है प्रारंभ में वह 60 किलो चावल खरीदता था, 15 को 60 के बराबर है, 15 हो गया 4 गुना और 16 को 4 गुना करेंगे तो 16 चौके 64। वर्तमान में हो गया न्यू इसका खपत हो गई न्यू क्या कहेंगे उसको कंजक्शन हो गया आपका 64 किलो, कितना 64 किलो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, चाहे इस टाइप से करिए इस टाइप से करिए, सबसे बेस्ट है आपको 10 से 15 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु की कीमत।
लेते ना। क्वेश्चन है, वस्तु की कीमत कीमत 4 किलो से 5 किलो बढ़ जाती है। 5 किलो बढ़ जाती है, लेकिन खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आपका क्वेश्चन है। करते हैं। लेकिन खर्च पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलते हैं। क्वेश्चन है, वस्तु की कीमत में 4 किलो से 5 किलो की मतलब बढ़ गया। करते हैं। पहले कितने थे चावल? 4 किलो, अब हो गया 5। उसके बाद खपत कोई नहीं दी, 100 मानेंगे। पहले 100 थी, अभी हमें पता ही नहीं। आगे चले। खर्चे में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, खर्चा 100 से 100 हुआ। अब क्या करेंगे? 100 से 100 कट गया, इसको काटेंगे, ये कितने से कट जाएगा आपका? इसको काटेंगे तो ये आपका कट के आ जाएगा 25, 20 हुआ। कितना हो जाएगा आपका? 20 चौके आपका हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा आपका? 20 चौके 80। 4 दूनी 8, 80%। क्या हो गया? 100 से 80 हो गई खपत हो गई 100 से 80, यानी कि खपत 100 माइनस 80, 20% खपत में कमी हो गई। क्या हो गई? 20% खपत में क्या हो गई? आपकी कमी हो गई, घट गया। तो खपत कितनी हो गई? खपत हो गई आपकी 80। खपत कितनी हो गई आपकी? 80। खपत पर प्रभाव पड़ा आपका 20% का, कमी हो गई, तो खपत हो गई आपकी 100 से 80। ठीक है, 80%। तो आंसर क्या होगा आपका? 80%, यानी कि खपत आपकी 20% कम हो गई, खपत हो गई आपकी 80। आगे चलते हैं। पहले 100 खरीदता था, अब 80 खरीदता है, तो खपत में 20% की कमी आई, खपत हो गई 80, 20% की कमी आई। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर सेकंड टाइप से करते हैं तो कैसे करेंगे, देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है खपत के प्राइस में प्राइस हो जाएगा, कीमत हो जाएगी 4 से 5। जब कीमत 4 से 5 हो जाएगी तो कंजक्शन यानी कि खपत क्या हो जाएगी आपकी? खपत हो जाएगी। खपत कीमत की उल्टी होती है, यानी कि कीमत बढ़ेगी खपत घटेगी, और कीमत बढ़ेगी खपत घटेगी, कीमत घटेगी खपत बढ़ेगी। तो कीमत बढ़ रही है, खपत क्या होगी? घटेगी। कितना घटी है? 1। कितने से घटी है? 5 से। 5 से कीमत घटी है, परसेंट कितना हो जाएगा? 5, 20%। आपका जाएगा 20% कमी होगी। क्या होगी? कमी कितनी होगी? 20%। 5 से 4, 20% की कमी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे एकदम आराम से। प्रैक्टिस जितनी चाहे आराम से कर लीजिए, लेकिन हमेशा एग्जाम में आपको क्वेश्चन बिना पेन उठाए ही सॉल्व करना, और ये क्वेश्चन ऐसे ही है ना, बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे?
कीमत में 4 से 5 बढ़ गई, कीमत 4 से 5 बढ़ गई, कीमत बढ़ी, कंजप्शन घटा, कीमत बढ़ी, खपत घटी, खपत हो गई 5 से 4, कितनी कम हुई 1, 4 से 5 से 4 हुई, कितने में से 5 से 4 हुई, 5 से घटी, कितने से घटी 5 से, 5 1/5 इंटू 100, 5 को कितनी बार कटेगा 20% कीमत घटेगी, 20% कीमत घटेगी। इससे करेंगे तो इससे भी कर लेंगे, पहले कीमत 4 थी अब 5 हो गई, खपत का कुछ पता नहीं है तो 100 मान लेंगे, अब वर्तमान में निकालनी है और खर्चे पे कोई परिवर्तन नहीं है, पहले भी 100 बाद में भी 100 से 100 कट जाएगा, 25 को काटेंगे 20 से 20 कट जाएगा, 20 चौके 80, खपत आ गई हमारी ए बराबर आ गया 80, पहले खपत थी 100 अब हो गई 80, कितना कम हो गई 20% की कमी आ गई खपत में 20% की कमी आ गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्तु की कीमत में फिर 30 किलो से रुपये 40 किलो हो गए, से 40 रुपए किलो हो गए, रुपए बढ़ जाता है, लेकिन खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वस्तु की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वस्तु की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, करते हैं क्वेश्चन है, वस्तु की कीमत 30 रुपए किलो से 40 रुपए किलो हो गई है और खर्चे पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वस्तु की खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने 30 रुपए किलो से कितने हो गए आपके बढ़ के 40 हो गए, खपत पहले 100 थी अब पता नहीं है क्या है पूछा है, अब आगे क्या है आपके खर्चा है, खर्चा क्या है आपको, खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले भी 100 था अब भी 100 है, 100 से 100 कट गए, 0 से ये 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 25, कितना हो गया आपका 25 30 75, ए बराबर हो गया 75, पहले 100 थी अब 75 हो गई, कितने कम हो गए 25%, -100 करा हो गया आपकी 25% की कमी, आंसर आ गया 25% की कमी हो, ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट टाइम। अब चलते हैं सेकंड क्या है आपका रेशियो मेथड से क्या है आपका प्राइस, कीमत क्या हो गई 30 से 40, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कटा तो खपत कंजक्शन क्या आ गया आपका, आ गया 4 से 3, खपत घटेगी कीमत बढ़ी, खपत घटी, कीमत घटी खपत बढ़ी, तो कितनी घटी 1 घटी, कितने से घटी 4 से, परसेंटेज के लिए 100, कितने प्रतिशत 5% कम, आंसर आ गया 25% कम हो गई, कितनी कीमत कम हो गई की खपत हो गई 25% की कमी, खपत में पहले 100 थी अब कितनी हो गई 25%, यानी कि 25% आपकी कमी आ गई, ये है आपका जो आंसर आप करें वह कर सकते हैं एकदम अच्छे से, देखते हैं एक बार
वस्तु की कीमत में पहले 30 रुपए किलो थी, अब 40 रुपए किलो। पहले कीमत 30 रुपए किलो थी, अब 40 रुपए किलो। आगे, लेकिन खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी खर्च 100 रुपए था, 100 का ही था, अब भी खर्च 100 का है। वस्तु की खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि वस्तु ये पूछ रहा है पहले 100 खरीदी जाती थी, अब कितना खरीदेगा। खपत आ गया आपका, ये क्या है आपका प्राइस। प्राइस 100 से कितना, प्राइस 30 से 40 हो गया, ठीक है। खपत पहले 100 थी, अभी हमें निकालनी है, हमें पता नहीं है, ए हो गई। इक्वल टू पहले भी खर्चा 100 था, अब भी खर्चा 100। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 25 चौके 100, 25 थी 75। पहले खपत 100 थी, अब 75 हो गई, कितने कम हो गए, 25%। ये हो गया। आगे रेशियो मेथड लेते हैं। कीमत पहले 30 थी, अब कितनी हो गई, 40। कीमत बढ़ी, खपत घटी, कीमत घटी, खपत बढ़ी। तो कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है। 3 से 4 हो रही है, कीमत बढ़ रही है। खपत क्या होगी, घट जाएगी, उल्टी हो जाएगी इसकी, 4 से 3 हो जाएगी। कितनी कम हुई, 1। कितने से, 4 से 3 होगी। कितनी हुई, 4 से 3 हुई ना, तो कितने से घटी, 4 से। 4 इंटू 100, 25 चौके 100, 25% की कमी आई। आगे चलते हैं। यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की कीमत चावल की कीमत 50 रुपए किलो से 50 रुपए किलो से 40 रुपए किलो 40 रुपए किलोग्राम घट जाती है, लेकिन खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। करते हैं क्वेश्चन पहले करते हैं मेथड से। चावल की कीमत पहले थी 50 रुपए किलो, अब हो गए 40 रुपए किलो। क्या हो गई, घट गई। करते हैं, पहले थी 40 रुपए किलो, अब हो गई, पहले थी 50 रुपए किलो, अब हो गई 40 रुपए। पहले थी 50 रुपए किलो, अब हो गई 40 रुपए। खपत पहले 100 थी, अब पता नहीं है, निकालनी है। आगे खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले भी खर्चा 100 था, अब भी खर्चा 100 है। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 25, 25 चौके 100। 5 इंटू 25 आ गया आपका 125। पहले खपत 100 थी, अब कितनी हो गई, 125। क्या हुई, 25% आपकी कितनी हो गई, -100, 25% खपत बढ़ी। क्या हुई, बढ़ी। आंसर क्या हुआ, 25% की वृद्धि हो गई खपत में। पहले खपत 100 थी, अब हो गई 125, तो 25% क्या हो गई, खपत बढ़ गई। सेकंड चलते हैं अपना, रेशियो मेथड से करते हैं। कीमत पहले 50 थी, अब कितनी हो गई, 40। कीमत पहले 50 थी, अब 40 हो गई। अब खपत क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। खपत, कीमत घटी, खपत बढ़ी, कीमत घटी, खपत बढ़ी, कीमत घटी, खपत बढ़ी। खपत क्या हो गई आपकी 4, कीमत बढ़ गई। कीमत क्या हुई, 5 से 4 हो गई, तो क्या होगी, खपत 4 से 5 हो जाएगी। खपत इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी कि बढ़ेगी। कितने पे, 1 बढ़ी, कितने से, 4 में।
कितने से बढ़ी? 4 से। 25 चौके 100 वृद्धि आ गया, 25% की वृद्धि हुई। कितनी देर का? लगभग 10 सेकंड का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? चावल की कीमत में 50 से 40 होगी, यानी कि कीमत घटी, तुरंत खपत बढ़ जाएगी, उसका उल्टा हो जाएगी। कीमत होगी 4 से 5, कितनी? 1। कितने से बढ़ी? 4 से बढ़ी, अपॉन में 4 आ जाएगा, इंटू 100, क्यों? प्रतिशत, इंटू 100, प्रतिशत बनाने के लिए इंटू 100 कट जाएगा, 4 कटेगा, 25 चौके 100, तो कितना हो गया? 25% बढ़ गए। 4 से 5 यानी कि बढ़ गए। इधर पहले 50 थी, अब 40 हो गई, इंटू खपत 100 है, अब पहले से 100 थी, अब पता नहीं है कितनी है, निकालनी है। खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 100 था पहले भी, अब भी 100 हो गया। ठीक है, तो क्या होगा आपका? 0 से 0, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, पहले खपत थी 100, अब हो गई 125, कितनी हो गई? 125, यानी कि 25% की वृद्धि हो गई, 25% बढ़ गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की कीमत में वस्तु की कीमत 20 रुपए से 25 रुपए बढ़ जाती है। वस्तु की कीमत 20 रुपए से 25 रुपए बढ़ जाती है, तब खर्च 50% बढ़ जाता है। तब खर्च 50% बढ़ जाता है। चावल के खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चावल के खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आपका क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? पहले वस्तु थी 20 रुपए की, अब कितनी की हो गई? 25 की। पहले 20 की थी, अब 25 की हो गई। उसके बाद खपत पहले 100 थी, अब कितनी है पूछा है। और खर्चा क्या है आपका? 50% बढ़ जाएगा, पहले 100 था खर्चा, अब 150 हो गया। बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है, कीमत भी बढ़ रही है। ठीक है, क्या करेंगे? 100 से 100 कट गए और इसको काट लेंगे 25, ये कट जाएगा 25 छिक्के 150। ठीक है ना, ये कितने से कट जाएगा? 25 चौके से 25 छिक्के 150, 20 छिक्के 120। पहले खपत कितनी थी? 100, अब कितनी हो गई? 120। कितने प्रतिशत बढ़ गई? 20%। माइनस 100 बराबर 20% खपत में वृद्धि। आंसर आ गया 20% की वृद्धि। खर्चा क्या है आपका? 50% बढ़ा। 50% बराबर कितना होता है? फ्रैक्शन रूप आपका 1/2। खर्चा पहले कितना था आपका? 2 था, अब कितना हो गया? 3। कीमत पहले 20 थी, अब हो गई 25। पहले कीमत कितनी थी? 20 थी, अब हो गई 25। अब ये कट जाएगा, 5 चौक 20 और 5 5 चौक 20 5 25, मल्टीप्लाई करेंगे। कीमत पहले कितनी थी आपकी? आपकी कीमत थी पहले 4 तिया 12 और अब हो गई 2 पंजे 10। कट जाएगा, ये काटना है काट सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। 2 का कितनी हो गई आपकी? कीमत हो गई 6 से 5। कीमत हो गई 6 से 5 और कीमत 6 से 5 हो गई, कीमत घट गई, तो वो क्या होगा आपका? खपत बढ़ जाएगी 5 से 6। कितनी? 1। कितने से बढ़ी? 5 से, इंटू 100। 25 को कितने से कटेगा? ये 5 दूनी 10, 20% वृद्धि होगी।
आंसर आया 20% की वृद्धि होगी। इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। देखते हैं वस्तु की कीमत में क्या हो गया, 20 से 25 हो गई, खर्चा भी बढ़ गया 50%। कीमत तो बढ़ी बढ़ी, खर्चा भी बढ़ा, कीमत बढ़ी खर्चा भी बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कीमत पहले 20 थी, अब 25 हो गई। खपत पहले 100 थी, अब की निकालनी है वर्तमान की। खर्चा पहले 100 था, अब 150 हो गया, कट जाएगा, 100 से 100 कट गया, 25 छिक्के आपका 150 हो गया, 20 छिक्के 120, 20 छिक्के 120। पहले खपत 100 थी, अब कितनी हो गई, 120 हो गई, 20% वृद्धि हो। आगे चलते हैं रेशियो मेथड। खर्चा 50% यानी कि 1/2। पहले खर्चा 2 था, अब 3 हो गया, खर्चा पहले 2 था, अब 3 हो गया। कीमत पहले 20 थी, अब 25 हो गई, कट रहा है, काट लेंगे, 5 चौक 20, 5 25। उसके बाद 4 तिया 12 और 2 पंजे 10, ये हो गया आपका। यहां भी कर सकते हैं करने को, तो ये आपका आ जाएगा उल्टा 10 12 कितना बड़ी 2, 10 से 0, 0 से 0 बन गई 20, आपका आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। तो हमने क्या करा फिर, यहाँ 12 को काट लिया, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, कीमत 6 से 5 हो गई और खपत उल्टी हो गई 5 से 6। एक बड़ी 5 से बड़ी, कितने से बड़ी, 5 से, 5 इंटू 100, 25, 5 दूनी 10, क्या आ गया, 5 दूनी 10 और एक 0, 20% कीमत बढ़ गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की कीमत 60 रुपए से 40 रुपए किलो हो जाती है। वस्तु की कीमत 60 रुपए किलो से 40 रुपए किलो ग्राम प्रति घट जाती है, घट जाती है। तब खर्च क्वेश्चन कह रहा तब खर्च 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। तब खर्च 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। वस्तु की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वस्तु की खपत पर क्या भाव पड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका, पहले कीमत थी 60, अब कितनी हो गई 40, अब कीमत हो गई 40। खपत पहले 100 थी, अब कितनी हो गई, निकालना है। खर्चा पहले खर्चा कितना था आपका 16 सही 2/3, ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 16 थी 48, 50/300, ये हो जाएगा 1/6, कितना हो जाएगा 1/6। बढ़ रहा है, पहले खर्चा 6 था, अब कितना हो गया 1 बढ़ गया, खर्चा हो गया 7, काटेंगे कट जाएगा, 0 से 0 25 और 6 से 6 कट गया, क्या हो गया आपका 7 इंटू 25, 25 चौके 100, 25 सत्ते 175। खपत क्या आ गई आपकी 175। पहले खपत 100 थी, अब खपत हो गई 175, कितनी बड़ी 75%। क्या करेंगे 100 माइनस 175 बराबर 175% वृद्धि। खपत में क्या हुई आपकी 175% की खपत में क्या हो गई 75% की वृद्धि हो गई। अब चलते हैं रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड है आपका, खर्चा क्या था पहले 6 था, अब कितना हो गया 7। कीमत पहले 60 थी, अब कितनी हो गई
40, 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे, 2 तिया 6 और ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब इसको करते हैं, ये हो गई आपकी 3 सत्ते 21 और 6 दूनी 12। इसको काटेंगे, कट जाएगा 3 सत्ते 21, ये हो जाएगा आपका 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12। वृद्धि, ये कमी हो गई खर्चे उसमें कितने, क्योंकि खर्चा भी बढ़ा ना तो कीमत में कमी हो गई। खर्चा क्या, अब वो क्या हो जाएगा, खपत क्या हो जाएगी, उल्टी। 4 से 7 कितनी बढ़ी, 3, कितने से बढ़ी, 4 से, इंटू 100, 25 चौके 100, 25 इंटू 75, 75% वृद्धि, 75% की वृद्धि होगी। ये आ गया आपका आंसर। आप जिससे करना चाहें उससे कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी, दोनों से एकदम अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या है क्वेश्चन है, कीमत 60 से 40 हो गई, खर्चा भी बढ़ गया 16 सही 2/3, यानी कि 1/6 खर्चा बढ़ गया। कीमत पहले 60 थी अब 70 हो गई, खपत पहले 100 थी अब निकालनी है, खर्चा पहले 6 था अब 7 हो गया। क्या हो जाएगा आपका, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, 25 चौके 100 और 25 सत्ते 175। पहले खपत 100 थी अब 175 हो गई, 75% बढ़ गई। रेशियो मेथड से खर्चा पहले 6 था अब 7 हो गया, कीमत पहले 60 थी अब कितनी हो गई, 40, 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 6 दूनी 12। क्या हो गया आपका, 7 से 4 हो गया, उल्टी हो जाएगी कि क्या, खपत 4 से 7 हो गई, बढ़ रही है कितना, 3 किससे, 4 से, बटे 4 इंटू 100, 4 25 चौके 100, 25 30, 75% की वृद्धि हो रही है। आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल करेंगे, कल नया टाइप लेंगे। ओके, तो अभी तक आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्लास में, परसेंटेज थोड़ा क्या कहते हैं बड़ा टॉपिक है, तो इसको एकदम अच्छे से चलेंगे, चाहे क्लास कितनी भी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अभी तक इसमें अभी तक जो टाइप कराएं, अगर कहीं भी कोई दिक्कत है आप मेरे से कमेंट में करके पूछ सकते हैं, और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, और हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।